गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस मैथमेटिकल क्लासेस। आज हम लोग 6th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर नंबर्स के ऊपर ही रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर्स के रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, जैसे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एट्सेट्रा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम मींस नेचुरल नंबर से, स्टार्टिंग से। एन फॉर किससे डिनोट करते हैं हम? एन नेचुरल नंबर्स से, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप सिंपल नर्सरी से काउंटिंग करते आ रहे हैं 1 2 3 4 5, दिस इज नेचुरल नंबर सिस्टम। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज इंक्रीजिंग सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। इंक्रीजिंग है ये, 1 से 2, 2 से 3, 1 1 ऐड हो रहा है। देखिए आगे नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। दैट इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। इसमें कोई दुचित्ती की बात नहीं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें फिर फ़र्क क्या होगा? सिर्फ ज़ीरो ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? ज़ीरो। उसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 एंड सो दीज आर होल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स, जिसे हम जेड से भी डिनोट करते हैं। इस तरफ से तो आपके पास जेड दी होती है, जहाँ आई से भी डिनोट करते हैं हम इसे इस तरह से। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो सभी नंबर्स आ जाते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो सभी नंबर्स आ जाएंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें दोनों तरफ अनकाउंटिंग मतलब अनकाउंटेबल नंबर्स, सॉरी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तक लेते हैं हम। जैसे ये इन्फिनिटी तक ले हैं, वैसे ही हम इंटीजर्स भी क्या लेते हैं? लेफ़्ट और राइट इन्फिनिटी से। अब इसमें देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। इस तरफ जैसे -5 आ जाएगा, -6 -7। लेफ़्ट साइड किस तरफ? नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। और राइट तरफ है जो, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब जीरो से जो लेफ़्ट वाली साइड है इस तरफ, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। एंड जो ज़ीरो से राइट तरफ है इस तरफ, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसे हम जेड डाल के इस तरह से डिनोट करते हैं, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो जेड डाल के ऊपर पॉजिटिव लगा देती हैं। तो दीज आर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है जी। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स में रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में कौन से आ जाते हैं? इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इस तरह से। रियल नंबर्स में रैशनल प्लस इरेशनल दो तरह के नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल होते हैं जो P ओवर Q के फॉर्म में होते हैं, मीन्स जो ओवर में आ जाते हैं। वेयर Q क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो।
दीज आर रैशनल नंबर, जैसे 1/2, 1/3, 3/2, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं, जैसे √2, √3, इस तरह के। ई की वैल्यू आ गई, पाई एक इरेशनल नंबर है। दीज आर इरेशनल, जैसे कोई भी नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 1.333 आगे इसी तरह चले जाना, 0.999 ख़त्म ही ना होना वो। दीज आर इरेशनल नंबर। और रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर सिस्टम बन जाता है, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ तक है आपके पास नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि जो हम जैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, वैसे कि जो कंपेयर करते हैं, जैसे हम निशान लगाते होते थे लेस देन और ग्रेटर देन का, इस तरह का। तो हमने वो निशान डालने हैं इनमें से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो 3 डिजिट है या 4 डिजिट है। अगर तो हमारे पास सिंपली ये पता है कि एक नंबर 3 डिजिट पड़ा है और एक नंबर 4 डिजिट है, और तो ऑब्वियस बात है जो 4 डिजिट नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए ए पार्ट है, ए पार्ट में ये 235 है, ये 1000 में आ गया, 1203। तो यहाँ पे क्लियरली है कि जो 235 है दैट इज़ लेस देन 1023। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो ए पार्ट में क्या है, 235 इज़ लेस देन 1023। तो दिस इज़ कंपेरेबल, ठीक है, कि दैट इज़ 1023 इज़ ग्रेटर देन 235 मीन्स 235। नेक्स्ट बी नंबर। अब ध्यान से देखना, इसमें भी 5 डिजिट नंबर है, इसमें भी 5 डिजिट नंबर है, लेकिन ध्यान से देखिए हमें लेफ़्ट साइड से देखना होता है कि राइट साइड से लेफ़्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ़्ट। आपने पहले स्टार्टिंग वाला नंबर देखिए, अगर सेम डिजिट है, अगर डिजिट्स सेम है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, क्या है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, उनके स्टार्टिंग वाला पॉइंट। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस है 4 क्या है, ग्रेटर देन है 3, दैट मीन्स 4 इज़ ग्रेटर देन 3। सो जो 47321 दैट इज़ 47,321 इज़ ग्रेटर देन 39,874। क्लियर है, क्योंकि 4 किससे ग्रेटर है, 3 से। ठीक है, तो 4 अगर 3 से ग्रेटर है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो ऑब्वियस है जो 47 वाला नंबर है वो 39 वाले नंबर से बड़ा है। अब इम्पॉर्टेंट है देखने लायक नेक्स्ट में जो डिजिट दिए हुए हैं 56,398, ठीक है जी, और दूसरा है 56,412। अब देखिए ये दोनों डिजिट तो सेम है 56 तक। नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। हम वैसे ही चेक करते जाएंगे, पहले फर्स्ट वाला डिजिट देखा, ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट है, और फिर सेकंड देखा, अगर वो भी सेम है देन थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखिए 4 बड़ा है 3 से, देन जिस तरफ बड़ा है उस तरफ निशान लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर देखना है हमने। सबसे पहले देखिए जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, 19 और 90। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर लिखेंगे हम, 1903 एंड 1930। उसके बाद जो 9 से स्टार्ट होने वाले हैं, 9301, 9031 और 931, ये वाले नंबर आ गए हमारे पास। अब ध्यान से देखना सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट, देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है,
दैट मीन्स ये तो सेम है। नेक्स्ट 9 भी दोनों का सेम है। अब 0 यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 3। अभी हमने किया था कि हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं राइट की तरफ। अगर डिजिट सेम है तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। अब ध्यान से देखिए 0 छोटा है 3 बड़ा है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1903 इज़ लेस देन 1930। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब 1 है, 1 किससे छोटा है 9 से, तो छोटा ही है सभी से। ठीक है, तो आएगा तो 9 वाला नंबर। अब देन नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 3। अब ध्यान से देखिए हमने अभी कहा है कि 0 वाला नंबर है जो हम चेक करते जाएंगे। फर्स्ट डिजिट सेम है, देन हमने क्या चेक किया सेकंड डिजिट चेक किया। अब सेकंड में सबसे छोटा कौन सा है 0, देन यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा 0 वाला। अब नेक्स्ट बचे कौन से हैं हमारे पास 2 नंबर 9301 9310। अब हम 93 दोनों में सेम है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे। अब नेक्स्ट 0 बचा, इधर 1 है। अब 0 बड़ा है जब 1 तो 0 छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9301, देन लेस देन 9300। तो अब हमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, ध्यान से देखिए। स्मॉलेस्ट इज 1903 जब 1903 एंड लास्ट जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 9310। दिस इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने यहाँ पे तो ब्रैकेट में लिख दिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम करते हैं असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू की ओर से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अरेंजमेंट ऑफ numbers from smallest to greatest। ठीक है जी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे हैं 2 4 6 8 15 17। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स आगे की आगे बढ़ रहा है, कोई भी कम नहीं हो रहा। अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग में क्या होगा, डिक्रीज। अरेंजमेंट ऑफ numbers from greatest to स्मॉलेस्ट नंबर्स। ठीक है जी, मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीज होगा नंबर। जैसे 100 96 84 77। ठीक है जी, 61 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे पहले बड़ा था ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, आगे की आगे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसमें हम क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। ठीक है जी, तो ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन्हीं नंबर्स को। ठीक है, अभी हमने कहा है कि जो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे उसमें हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले कि जो नंबर पहले देखना है कि कितने डिजिट नंबर है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट है, वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसी तरह लिखेंगे, जैसे सबसे पहले क्या है, ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और ये
4, this one is 5 digit, this one is also 4 digit and this one is also 4 digit. अब सबसे पहले है असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम छोटा डिजिट जो 3 डिजिट नंबर है दैट इज 653, देन उससे बड़ा देखना है। उससे बड़ा देखिए 4 डिजिट आ गए हमारे पास। एक है 1135, नेक्स्ट इज 2546, 7320। ये 3 नंबर है। अब ध्यान से देखिए ये कंपैरेटिवली सारे क्या है? 4 डिजिट नंबर है। तो ध्यान से जो फर्स्ट डिजिट है पहले 1 फिर 2 फिर 7, क्लियरली ये लाइन में लगे पड़े हैं। पहले क्या आएगा? 1 2 7। तो सबसे पहले नंबर कौन सा आ गया? 1135, नेक्स्ट 2546, नेक्स्ट कौन सा डिजिट आ जाएगा? 7320 एंड लास्ट वन बचा कौन सा? जो 5 डिजिट है दैट इज 47,629। तो ये दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज कि विदाउट रेपिटेशन स्टेटमेंट रीड करें। एग्जाम्पल्स 4th है विदाउट रेपिटेशन है। ध्यान से यूज द गिवन डिजिट्स कि जो गिवन डिजिट्स हैं विदाउट रेपिटेशन मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है जी। अब ध्यान से पहले हम इसे सीरीज में लगाते हैं, जैसे 1 उससे बड़ा 2 उससे बड़ा 3 उससे बड़ा 7। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं हम उन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है जी। उसमें हमने क्या किया? एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। जैसे क्या किया? 1 2 3 एंड 7। अब सबसे स्मॉलेस्ट तो वही होता है जो इसकी असेंडिंग सीरीज है। मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट वन इज 1 2 3 7। ठीक है जी। 1237 दैट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट होता है जब हम डिसेंडिंग में लिखेंगे इसे। हमने जो स्मॉलेस्ट लिखना है वो हमने किस में लिखना है? असेंडिंग में। ठीक है जी। अब अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, कितने? 4 डिजिट नंबर, तो हम किसकी बात करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर की। किसकी? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा? दिस वन दैट इज 7321। अब नेक्स्ट देखिए। अब इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। क्या आएगा? 0 2 4 9। तो दिस वन इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 4 2 0। अब ध्यान से देखना कि अगर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, कितना? 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट हो, दैट शुड बी स्मॉलेस्ट। देन हम 4 डिजिट लेने हैं हमने। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे जैसे सेंडिंग ऑर्डर है, तो क्या आएगा? जो यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो नंबर 3 डिजिट रह जाएगा। जैसे हमने क्या लिखना है? 0 और 2 को मिला के कोई नंबर लिखना है। अगर हम इसकी बात करें कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो जैसे एक 1 ला लें। अगर हम कहें कि इससे 2 डिजिट
जब 3 डिजिट की बात करते हैं, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, नंबर तो ऐसे लिखा जाएगा लेकिन ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी लेफ्ट साइड में, तो बचेगा क्या, ओनली 21। तो 21 क्या है, 2 डिजिट है, हमें चाहिए था 3 डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे इसे 201। मीन्स जो जीरो स्टार्टिंग में आनी थी उसे हम क्या कर देंगे, सेकेंड डिजिट पे लगा देंगे। तो सेम यहाँ पे भी ज़ीरो हम इस तरफ लगाएंगे, बाकी जो बचती सीरीज़ है उसे हम वैसे ही लिखेंगे 2 4 9, दैट इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर वैसे ही जैसे हम पहले लिखते थे, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा, दैट इज़ जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है 9420, दैट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है सेम 4 डिजिट नंबर बनाना है। 1 डिजिट है, कहते हैं कि ट्वाइस मेक द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो एक डिजिट है वो रिपीट कर सकता है और ग्रेटेस्ट में भी और स्मॉलेस्ट में भी। ठीक है, स्मॉलेस्ट में और ग्रेटेस्ट में जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट है वो रिपीट कर सकता है और ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट डिजिट रिपीट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 2 5 8। ठीक है जी, इसे हम लिखेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में 0 2 7, तो ये बना। अब हमें क्या कहा है कि एक स्मॉलेस्ट एक ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब अगर डिसेंडिंग की बात करेंगे तो डिसेंडिंग कौन सा आएगा, 8 5 2, सेम इसमें 7 2 0, दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग। अब अगर हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स की बात करें तो हमने क्या देखना है कि एक डिजिट रिपीट कर सकता है। इन्होंने कहा है कि हम एक डिजिट 1 डिजिट ट्वाइस मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, कि एक नंबर जो 2 बार आ रहा है वो स्मॉलेस्ट भी रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट भी। मीन्स अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है 4 डिजिट, 4 डिजिट, तो जो स्मॉलेस्ट वन है उसे हम रिपीट करेंगे। जैसे 258 आ रहा था, तो जो स्मॉलेस्ट वन है दैट इज़ 2, तो उसे हम रिपीट करेंगे दिस वन। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में क्या आना था 852, और इसमें ग्रेटर कौन सा है 8, तो इसे हम रिपीट करेंगे। तो दिस वन इज़ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सेम अगर इस तरफ बात करें, स्मॉलेस्ट वन देखना है तो हमने पहले ही कहा था, ठीक है जी, कि जो स्मॉलेस्ट है उसमें जो स्मॉलेस्ट है उसे रिपीट करना है, दैट इज़ 0। बट 0 को हम स्टार्टिंग डिजिट में नहीं लिख सकते, 4 डिजिट बनाना है, इस पे हम नहीं लिख सकते। अगर हम 0 यहाँ पे डालेंगे तो 0 से हमने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट है, उसे हमने ट्वाइस में लिखना है, तो बचे कौन से 2 और 7, तो दिस वन इज़ स्मॉलेस्ट। सिमिलरली ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा 720, क्लियर है, और रिपीट कौन सा करना है जो ग्रेटेस्ट है, दैट इज़ 77। तो ये थी आपकी 5 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। नेक्स्ट इज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अगली वीडियो में करेंगे वो हम। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा।